तो अब आपने थोड़ा सा समय भी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यार नींद तो दुश्मन है। अब तो हम चल मस्ती मार लेंगे, सो जावांगे, कोई ना उठावेगा सवेरे तक, फिर बनाएंगे कुत्ते गली में सोवांगे, 1 सेकंड नहीं सोने दे कोई। कभी कोई बैल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल ड्र करेगा, वो फिर देख के भागेगा, फिर कोई ना सोने दे आपको। तो अब थोड़ी सी नींद को कम करके हम सावधान होकर डर के ये ज्ञान ग्रहण करें। अपने आत्माओं, ये दास क्या बताना चाहता था कि परमेश्वर कबीर जी ने आके इस काल के जाल को सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाया। अपनी प्यारी आत्मा को मिला करके, अब देखो, अब ये बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी है मानव समाज की, कलयुग की, और सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब अक्षर ज्ञान युक्त हो गए, शिक्षित हैं, और सदग्रंथ अपने पास है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर इन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान बताया करते थे। वो क्या बताया करते थे? वो अब जैसे परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है, ये सभी वेद जितने भी ये ज्ञान हैं, ये चारों वेद कहते मेरा भेद है, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कह दिया गीता ज्ञान दाता ने कि मैंने जो ज्ञान बताना था मैं बता रहा हूं, और लेकिन उस परमात्मा के विषय में जानना तो उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका, ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा, और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा, फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्ष होगे, वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। इसलिए इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में यही कहा है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला यानी जन्म लेकर आने वाला कहता है, कोई कहता है वो निराकार है, जन्म लेता ही नहीं, वो तो आकार में नहीं आता। कहते इस ज्ञान को भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो बतावेंगे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, इनको रॉन्ग नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस 10वीं तक का ही होता है, लेकिन वो BA का नहीं है, यानी कंप्लीट पढ़ाई का नहीं है वो। इसी प्रकार परमात्मा ने ये पहले ज्ञान कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं वेदों में नाही, मैं इन वेदों में नहीं, अर्थात मैं मिलो वेदन से नाही, मेरी प्राप्ति वेदों में वर्णित विधि से नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलो ये वेद जानते ना, जिस ज्ञान से मेरी परमात्मा की महिमा की वाणी कबीर वाणी है। इस कबीर वाणी में परमेश्वर ने आकर स्वयं ही निर्णायक ज्ञान दिया है, कंप्लीट नॉलेज दे रखा। कहते वो इन चारों वेदों में है नहीं, वो वेद जानते ना। अब देखो परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, अपने ज्ञान की महिमा, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं, और वो अपनी प्यारी आत्माओं को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं।
उनसे उनसे उनको अपना परिचय देते हैं, साक्षात्कार सतलोक में अपना यथार्थ रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा के अपने गवाह बना जाते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। इसी का प्रमाण वो वेद दे रहे हैं। अब देखिएगा कुछ संकेत आपको देते हैं कि वेद क्या बताते हैं उस कबीर परमात्मा के विषय में। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। यहाँ देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और इसके मंत्र नंबर 27 में। कितना निर्णायक ज्ञान दिया है भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी आपत्तियों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अपना जो वास्तविक रूप है परमात्मा का वो बहुत तेजों में है, उसको हल्का कर लेता है मनुष्य। अच्छा, वह कांति में परमात्मा कबीर। ये देखो यहाँ कबीरतो, हम इसको कबीरतो कहते हैं, कबीर। इन्होंने इसको कवि लिख दिया, हम इसको कबीर बोल दें, कबीर है। यहाँ लिख दे हुआ परमात्मा कबीर है, बस साढ़ा सर्वज्ञ की जगह कबीर लिख दे। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये क्या करते हैं व्याकरण के चक्कर में अपना ये सारा ज्ञान बना देते हैं। अब देखो ये यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, ऊपर रह लगा है, इसके यहाँ 2 अपसर्ग लगा दें या ऐसे रह लगा कर नीचे हलंत लगा दें। यजुर्वेद अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। यदि 2 अपसर्ग लगा दें तो भी ये पुस्तक यजुर्वेद ही बोली जाएगी जब जहाँ इस यजुर्वेद का ज्ञान होगा। तो ऐसे ही ये कबीर देव है। यहाँ इन्होंने लिख दिया कि वह अपने यजमान माने अपने पुजारियों का, अपने भक्तों का के सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को नष्ट करता हुआ मर्दन करता है और वह पवित्र करता हुआ है। फिर देखिए ये कबीर तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके दुख संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। तेज पुंज तंदे धर कैसवी धम को भेंटी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा कबीर है। वो कबीर, यहाँ कबीर लिख दे, सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ वास्ते ही कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ कबीर का अर्थ हम कबीर ही लिख दें। कबीर विद्युत के समान यानी अति शीघ्रता, जैसे बिजली चमक्या करे 1 सेकंड में यहाँ लेती है, समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीयम पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। आगे देखो अब 27 में, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सथित हो लाभ कर रही हैं परमात्मा, ये परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धियाँ विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्यूलोक यानी ऊपर तेजों में लोक के
तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब जैसे ये अनाड़ी महर्षि दयानंद कह का बेरा नहीं था, महर्षि की पदवी पाया, कहते भगवान सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि भगवान एक देशीय है। अरे ये 100 जगह बता रखा है वेदों में, 36 जगह। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है और अपने ज्ञान का प्रचार करता है। अब देखिएगा 82 में सूक्त नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 में मंत्र नंबर 1 यहाँ से प्रारंभ होता है। सोम सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए, प्रकाश रूप स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला। देख वो मोटे दिमाग का दानंद ने कहा बोला पाप अक्षमानी होते, 100 जगह लिख रखा है वेदों, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला। वह राजेव, राजा के समान, राजेव राजा की तरह, लाइक ए किंग, यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है वो, राजा के समान। ये देखो पृष्ठ 269 पर, ये 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को, यानी दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है करके, उनको पवित्र करता हुआ, उनको, क्योंकि परमात्मा ही हमें साफ करेगा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों पर आदि आदि, ये हमने अपना ये असली उद्देश्य देखना हो, परमात्मा श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है यहाँ पर। अब वो पहला पड़ा, अब दूसरा, हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यहाँ के उन पुण्यात्माओं को मिलते हो, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी अतीत कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में पहुंच लूंगा, धन भगत जन अपने के काज के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। ओहो, यानी और वह कबीर, ये देखो यहाँ भी इन्होंने डंगा फेर कर दिया, ये कबीर, ये ऊपर लग गया कबीर वेदस्या। अब वेदस्य का अर्थ देखो कि है, इन की बुद्धि देख लो, यहाँ लिखा है वेदस्य मन उपदेश करने की इच्छा से, यहाँ लिखना कबीर वेदस्य, वो कबीर परमात्मा उपदेश, कबीर परमा, यहाँ लिख देना था कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। भाई इतना लिखना था, लेकिन इन्होंने तड़ंगा करने का मतलब था ज्ञान था कोई ना, यो कबीर है ऊपर रह लग गया इसका, ये प्रिंट में थोड़ा सा गड़बड़ रह रही है, कबीर है ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ लगाया यो रह, यहाँ कबीर है, ये कबीर है, वो कबीर परमात्मा, हे परमात्मा यहाँ लिखना था वैसे, हे कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में प्राप्त होते हैं। आप, चलो उनका अनुवाद भी समझे तो आप सर्वज्ञ नहीं, आप कबीर हैं, यहाँ लिख देना कबीर, कबीर हैं, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें, पाप नष्ट करके हमें सुख दो, प्रेम भाव से उत्पन्न करते पवित्रता को उत्पन्न करें। अब देखो तीसरे में कमाल कर रखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है वहाँ परमात्मा आप प्राप्त होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं।
और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए घूमते, कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पताल, कह कबीर ढूंढता फिर वो अपने हीरे माणिक लाल। सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक ने बना आप, स्वयं गतिशील होकर चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? आप सबके तर्पक हैं और सबके रक्षक हैं, बड़े से बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों को की रक्षा करते हैं। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा, कबीर परमात्मा, कबीर देव मनुष्य जैसा है, राजा के समान, यानी क्योंकि यहाँ आकर के परमात्मा जब आता है तो बहुत बड़े एक वृंद का, बहुत बड़े भगत वृंद का, समूह का एक मुखिया होता है, गुरु होता है। तो ऐसे कहते हैं आप एक राजा की तरह बहुत बड़े समूह का कि महाराज होते हो, महाराज समझो उस सब दिन का यहाँ, और अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर आप मिलते हो। अब वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को देते हैं, अब और दिखाते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो, काम अपना कार्य छोड़ कर आते हो, तो आपको यहाँ बैठकर कितने सुविधा आपको दी है परमात्मा ने, हम दासों के माध्यम से। आप इतनी प्यारी आत्मा हो परमेश्वर की, पहले तो आपको घर से लाए प्रेरणा करके, आपके काम की व्यवस्था करी, फिर यहाँ हमारी ड्यूटीदार रखी, आपके आने से पहले मैट बिछाएं, हमारे बच्चे रोटी खाना व्यवस्था करें, और फिर अमृत वर्षा आपको ये दूध पिलाया जाता है परमेश्वर की अमृतवाणी का। आपको आपकी आत्मा को पाला जा रहा है जैसे बच्चे को माँ पिलाया कर दूध। तो अब आपने थोड़ा सा समय भी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यह नींद तो दुश्मन है। अब तो हम चल मस्ती मार लेंगे, सो जाएंगे, कोई ना उठावेगा सवेरे तक, फिर बनाएंगे कुत्ते, गली में सोएंगे, 1 सेकंड नहीं सोने दे कोई। कभी कोई बैल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल ट्र करेगा, वो फिर देख कर भागेगा, फिर कोई ना सोने दे आपको। तो अब थोड़ी सी नींद को कम करके हम सावधान होकर डर के ये ज्ञान ग्रहण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।